नमस्कार दोस्तों, मैं बापू सर। आज हम कक्षा 10 के पहले लेसन ए लेटर टू गॉड का समरी पूरा हिंदी में अध्ययन करेंगे। ए लेटर टू गॉड आपका जी.एल. फ्यूंटस एक जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इन्होंने पोएम भी लिखी। बहुत अच्छा लेसन है ए लेटर टू गॉड। इसका हिंदी में समरी आप देखते हैं। इस लेसन में लैंचो नाम का एक व्यक्ति था जो पहाड़ियों में, एकांत पहाड़ियों में सबसे निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। उसका अपना एक परिवार था, उसके बच्चे थे, उसकी बीवी थी और वह अपनी पहाड़ी से नीचे अपनी फसल को, अपने खेतों को, सभी को देख सकता था। उसका पूरा जीवन खेती पर ही आश्रित हुआ करता था। फसल तैयार थी, फसल को केवल मूसलाधार बारिश या बौछार वाले पानी की थोड़ी सी आवश्यकता थी। इसी पर वह चिंतित था। एक दिन उसने देखा कि उत्तर पूर्व के बादलों से घने घने बादल उसके इलाके की ओर आ रहे हैं। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया, केवल बादलों को ही देखता रहा। अंततः बारिश होने लगी और जैसे ही बारिश शुरू हुई, उत्साह से वह दौड़ता हुआ अपनी बीवी के पास गया और बोला, हे प्रिय, क्या तुम देख रही हो कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट पीस ऑफ की हैं और बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट पीस ऑफ की। लैंचो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था और उस एक्साइटमेंट के चलते वह पानी में बाहर निकल गया पानी का आनंद उठाने के लिए। लेकिन जो ही समय गुजरा, धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई और तेज बारिश के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए। लेकिन अब लैंचो भयभीत हो रहा था क्योंकि ओले फसल को नुकसान करने वाले थे और उसे यह विश्वास था कि बहुत जल्द ही ओले गिरना बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके विपरीत बहुत तेज ओले गिरने लगे और उसके छोटे छोटे बच्चे पानी में बाहर निकल गए, ओले उठाकर घर में एकत्रित करने लगे। लगभग 1 घंटे तक पूरे मैदान में, पूरे घाटी में, पूरे पहाड़ में, सभी जगह ओले बरसे और लैंचो की पूरी फसल अंततः बर्बाद हो गई। 1 घंटे के बाद जब उसने अपने खेतों का निरीक्षण किया तो पाया कि एक पत्ती भी पेड़ों की मौजूद नहीं थी। बहुत निराश हुआ, बीच फील्ड में खड़ा हो गया अपने खेतों में और बहुत दुख और निराशा से बहुत कष्ट हुआ उसे, क्योंकि खेती उसका एक माध्यम था खाने का। वह भी जा चुका था। अंत में रात में उसे नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा निराश हो गया और ईश्वर का ध्यान देने लगा, क्योंकि वह गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। भगवान के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा आस्था थी और मन ही मन वह सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य भूखों नहीं मरता है और ना ही सोता है। सुबह उठा। लैंचो पहलों की तरह काम करने वाला मनुष्य जरूर था, लेकिन वह पढ़ना लिखना बहुत जरूर जानता था। सुबह उसने एक पत्र उठाया, एक कागज पेन लिया और एक भगवान को सीधा एक पत्र लगा, हे ईश्वर, मेरी पूरी फसल ओलों के कारण नष्ट हो चुकी है, इसलिए हे प्रभु, मुझे दोबारा खेत बोने के लिए और जब तक फसल दोबारा नहीं आ जाती है, अपने बच्चे और अपने परिवार की जीविका के लिए मुझे 100 पीस ऑफ की आवश्यकता है। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में वह डाकघर गया और उसने उस पत्र को डाला। डाकिया ने जैसे ही उस पत्र को देखा, चूंकि उसमें पता ईश्वर का लिखा था, डाकिया ने अपने कैरियर में, अपने जीवन में, अपने जीवन काल में, अपने नौकरी के समय में भगवान नाम का पता पहली बार देखा था, तो वह बहुत हंसने लगा तेजी के साथ में और दौड़ता हुआ वह पत्र लिए हुए अपने पोस्ट मास्टर के पास पहुंच गया और कहने लगा कि साहब देखिए, ये कौन सा पत्र है, इसमें तो भगवान का पता लगा है। तो भगवान का पता देखकर पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा और हंसमुख साथी था, वह भी बहुत आश्चर्य से हंसने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला और पत्र को पढ़ा, उसकी हंसी
गंभीरता में चेंज हो गई और उसने सोचा कि यह व्यक्ति ईश्वर पर कितना विश्वास करने वाला व्यक्ति है, निश्चित तौर पर इस व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए। उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से, अपने कर्मचारियों से, नाना प्रकार के दोस्तों से मदद की गुहार लगाई और 70 सॉस इकट्ठा कर लिए। अगले संडे लंचो को ये पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। वह आधा घंटा पोस्ट ऑफिस के आधा घंटा पहले ही वह डाकघर आ गया और डाकपाल जो अपने ऑफिस में बैठा था, डाकिये ने स्वयं उसको थैला और उसमें सिग्नेचर टू गॉड लिख दिया और उसको पकड़ा दिया। दोस्तों, आप ये समझिए कि लंचो को तनिक भी विश्वास ये नहीं हुआ कि यह पैसे ईश्वर ने नहीं भेजे। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में उसने थैले को लिया और बैठ गए। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उसने धन को गिना तो वह क्रोधित हो गया। अपने ही मन में कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने आपसे 100 पीस की डिमांड की थी, लेकिन ये तो केवल 70 पीस हैं। ऐसा क्या हुआ? तुरंत ही वह गुस्से से उठा। सार्वजनिक मेज पर उसने एक पेन और कागज लिया और लिखने लगा और ईश्वर को लिखता है कि हे ईश्वर, मैंने आपसे 70 पीस नहीं 100 पीस की डिमांड की थी। मुझे 100 पीस की आवश्यकता है और भगवान आपसे गलती कभी नहीं हो सकती। अवश्य ही ये जो 30 पीस हैं ये डाकघर के कर्मचारी खा गए हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार जब आप मेरे 30 पीस पहुंचाएं तो डाकपाल या डाकघर के माध्यम से मुझे 30 पीस मत पहुंचाएं। आप डायरेक्टली मुझे मेरे घर 30 पीस पहुंचाएं। और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में उसने इस पत्र को लिखा, डाकघर की खिड़की घर पे गया और उसने टिकट भी खरीदे, थूक लगाया, थूक से उसने टिकट को चिपकाया, थपथपाया और उस पत्र को डाल दिया। तो मित्रों, इस पाठ में जो लंचो नाम का एक नायक इस पाठ में आपके जी.एल. फ्यूंटस ने चरित्र चित्रण किया है, उसका विश्वास, ईश्वर के प्रति आस्था, यह सब कुछ इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आज हम केवल हिंदी में समरी इसका अपलोड करते हैं। कल इसका इंग्लिश 1 वर्ड एक्सप्लेन आपको इसी बापू सर के चैनल में मिल जाएगा। मैं चाहूँगा आप सभी मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बापू सर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद मित्रों।